पुराने वक्त की बात है। किसी गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। इसके दो बेटे थे। एक का नाम कमरान, दूसरे का नाम इमरान। दोनों बहुत ही सुस्त और कामचोर थे। गांव भर में उनसे ज्यादा बेवकूफ और जिद्दी कोई ना था। वो अगर किसी बात पर अड़ जाते तो चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, वो अपनी जिद छोड़ने को तैयार ना होते। एक बार बूढ़ा किसान बहुत बीमार हो गया। गांव के हकीम आए, उन्होंने बहुत इलाज किया, लेकिन बूढ़े की बीमारी दिन पर दिन बढ़ती ही चली गई। जब जीने की कोई आस ना रही तो एक दिन इसने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहने लगा, अब मैं कुछ पल का मेहमान हूँ। मेरी मौत मेरी नज़रों के सामने खड़ी है। कब्र मेरा इंतजार कर रही है, लेकिन दम है कि निकलता नहीं, क्योंकि मेरा जी तुम दोनों में अटका हुआ है कि मेरे मर जाने के बाद तुम दोनों का क्या होगा। कमरान और इमरान बाप के मुंह से ऐसी बात सुनकर रोने लगे। बूढ़े बाप ने इन्हें दिलासा दिया और कहा, रोने से कुछ भी नहीं होगा। मेरे बच्चों, तुम मुझसे वादा करो कि मेरे मरने के बाद तुम मेरे नाम को बदनाम नहीं करोगे, बेवकूफ़ी की बातों से बाज आओगे, मेहनत के कामों में खूब जी लगाओगे, किसी बात के लिए जिद ना करोगे, अपनी ज़मीन पर खेती करके कमाओगे और आज से जिम्मेदार इंसान बन जाओगे। दोनों भाइयों ने बाप की बात सुनकर उनसे वादा किया कि वो इसकी समझाई हुई एक एक बात पर अमल करेंगे। अपने बेवकूफ़ और अड़ियल बेटों की ये बातें सुनकर बूढ़े किसान के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। इसने इत्मीनान से सांस ली और बेटों के सर पर शफ़क़त से हाथ फेरा और फिर उसका दम निकल गया। बाप की मौत पर दोनों बेटों के सर पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। वो बहुत रोने लगे। लोगों ने उन्हें समझाया कि दुनिया में यही होता है, हमें भी एक दिन मरना है। अब अगर तुम अपने बाप की रूह को सुकून पहुंचाना चाहते हो तो आज से अपनी सारी बेवकूफ़ियों से तौबा कर लो और अहद करो कि तुमने अपने बाप से जो वादा किया था इसे पूरा करोगे। कमरान और इमरान ने सबके सामने अहद किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने वादे पर अमल करेंगे, अपनी ज़मीन पर खेती करके कमाएंगे और जिम्मेदार आदमी बन जाएंगे। बाप के फौत होने के बाद दोनों भाइयों ने हल संभाले। इस दिन से इनका यही मामूल बन गया। कमरान और इमरान रोज सवेरे घर से निकल पड़ते, खेत पर पहुंचते और दिन भर सख्त मेहनत करते। जब गांव के लोग इन्हें काम करते हुए देखते तो खुश होते। वह एक दूसरे से कहते कि अब कमरान और इमरान पहले जैसे बेवकूफ़ और निकम्मे नहीं रहे, वो तो बिल्कुल बदल गए हैं। कुछ दिनों बाद इनका खेत बुआई के लिए तैयार हो गया। अब इन्हें इस बात की फिक्र हुई कि इसमें क्या बोएं। दोनों ने सोचा कि खेत में ऐसी चीज़ बोनी चाहिए जिसको देखकर सब वाह वाह करें। गेहूं, जवार, मकई, बाजरा वगैरह तो सभी बोते हैं, इसीलिए कोई ऐसी चीज़ बोई जाए जो किसी दूसरे ने आज तक नहीं बोई हो और बाजार में जिसके दाम सबसे ज्यादा मिले। दोनों भाई बहुत देर तक सोचते रहे, लेकिन इनकी समझ में कोई बात ना आई। आखिरकार उन्होंने ये तय किया कि बाजार में जो चीज सबसे महंगी बिकती हो, हम अपने खेत में वही चीज बोएंगे। दोनों भाई बनिए के पास पहुँचे और इससे पूछा, आजकल बाजार में सबसे महंगी चीज कौन सी है? बनिए को ये तो मालूम नहीं था कि ये किसके लिए पूछ रहे हैं। इसने फौरन जवाब दिया कि नमक, क्योंकि उन दिनों नमक बहुत महंगा था। कमरान ने बनिए से कहा, अगर हम तुम्हें नमक बेचेंगे तो तुम क्या खरीद लोगे? बनिए ने कहा, हाँ जरूर, क्यों नहीं खरीद लेंगे। इमरान बोला, कितना नमक खरीदोगे? हम तो बहुत सारा नमक बेचना चाहते हैं। बनिए ने खुश होकर कहा, तुम्हारे पास जितना भी नमक हो सब ले आओ, मैं सारे का सारा खरीद लूंगा। कमरान बनिए से बोला, हम तुमसे पहले ही कह देते हैं कि उधार नहीं देंगे। बनिए ने कहा, मैं उधार कब मांग रहा हूँ, तुम लाओ तो सही, मैं नगद खरीदूंगा। कमरान और इमरान ने एक साथ कहा कि सौदा पक्का समझें। बनिए ने बोला, बिल्कुल पक्का समझो। कमरान और इमरान खुशी खुशी अपने घर वापस आ गए। इनके घर में नमक के 2 बड़े मटके भरे रखे थे। दोनों भाइयों ने वही नमक ले जाकर अपने खेत में बो दिया। कुछ दिनों बाद बारिश का मौसम आया। खूब मूसलाधार बारिश हुई। कमरान और इमरान का खेत जल थल हो गया। कुछ दिनों के बाद खेत में बरसाती घास उग आई। दोनों भाइयों ने जब ये देखा तो बहुत खुश हुए। कहने लगे, हम पर खुदा बहुत मेहरबान है। देखो तो सारे खेत में नमक के पौधे कैसे सर उठाए जमीन से झांक रहे हैं। जब नमक की फसल आएगी तो गांव वाले इसे देखकर हैरान रह जाएंगे और जो लोग हमें बेवकूफ़ और निकट्ठू समझते थे उनके मुंह बंद हो जाएंगे। हमने अपने खेत में सबसे महंगी चीज़ बोई है,
पहली ही फसल बिकने के बाद हम गांव के सबसे दौलतमंद किसान हो जाएंगे। सब लोग हमारी बहुत इज्जत करेंगे, हमें सलाम किया करेंगे। 2-3 हफ्तों में घास कुछ बड़ी हो गई। एक दिन सुबह के वक्त जब कमरान और इमरान अपने खेत पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि खेत में हरी हरी घास पर छोटी छोटी सफेद की बूंदें चमक रही थी। ये ओस की बूंदें थी। दोनों ने पहले कभी खेत पर काम किया होता तो ओस को समझते। खेत में हरी हरी घास पर ओस की सफेद सफेद बूंदें देखकर वो यही समझे कि नमक के पौधे पर नमक लगना शुरू हो गया है। अब तो वो मारे खुशी के फूले ना समाये। कई दिनों तक यही होता रहा। वो रोजाना सवेरे सवेरे खेत पर जाते। वहाँ इन्हें घास पर ओस की बूंदें नजर आती। सूरज की किरणें पड़ने से ये खूब चमकती और कमरान इमरान ओस की इन सफेद सफेद बूंदों को नमक समझकर खूब खुश होते। ये तो सब जानते हैं कि जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है सूरज की गर्मी बढ़ती जाती है और ओस की बूंदें खुश्क हो जाती है। लेकिन कमरान और इमरान ठहरे बेवकूफ। वो इस बात को क्या जाने। एक दिन दोपहर को दोनों भाई खेत पर गए तो क्या देखते हैं कि पौधों पर नमक का नामो निशान नहीं है। अब तो वो बहुत सटपटाए। वो समझे कि हो ना हो सारा नमक चोर तोड़कर ले गए। इसलिए कि सुबह तो खुद उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि तमाम पौधे पर नमक की छोटी छोटी डालियां लग रही थी। दोनों भाइयों ने तय किया कि कल से वह अपने खेत की हिफाजत के लिए दिन भर खेत में पहरा दिया करेंगे। दूसरे दिन सुबह सवेरे वह अपने खेत पर पहरा देने के लिए घर से निकल पड़े। ये सोचकर कि कहीं चोर डाकुओं से मुकाबला न करना पड़े, उन्होंने कमर पर तलवारें भी बांध ली। जब दोनों खेत पर पहुंचे तो रोज की तरह घास पर ओस की बूंदें चमक रही थी। उन्होंने कहा, देखो इतनी नमक तो रोज ही लगती है। इसका मतलब है कि इतने दिन से रोज हमारे खेत में चोरी हो रही है और हमें अब मालूम हुआ है। खैर अब हम चोर को छोड़ने वाले नहीं। आज इन्हें चोरी का मजा चखा कर ही रहेंगे। दोनों अपनी अपनी तलवारें लेकर खेत में पहरा देने लगे। कभी इधर से उधर जाते, कभी उधर से इधर। इसी तरह दोपहर हो गई। जब वह खाना खाने के लिए बैठे तो नमक की जरूरत हुई। कमरान ने नमक तोड़ने के इरादे से जो पौधे पर नजर डाली तो वहाँ नमक का नामो निशान भी ना था। दोनों भाई हैरान रह गए कि सुबह तो पौधे पर नमक लगा हुआ था और उस वक्त से तलवारें पकड़कर खेत में पहरा दे रहे हैं। खेत पर कोई नहीं आया, फिर नमक कैसे चोरी हुआ? क्या इसे आसमान निगल गया या जमीन खा गई? इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इनके इतने कड़े पहरे के बावजूद नमक कौन चुरा ले गया। इतने में उन्होंने खेत में टिड्डों को फुदकते हुए देखा। सारे खेत में हरे हरे टिड्डे फुदक रहे थे। दोनों ने कहा, हो ना हो यही टिड्डे इनका सारा नमक चुरा कर खा जाते हैं। इन बदमाशों को चोरी करने का मजा चखाना चाहिए। ये कहकर दोनों तलवारों से टिड्डों पर टूट पड़े। कभी इधर से उधर जाते, कभी उधर से इधर। दोनों भाई दीवानों की तरह इनके पीछे तलवार लिए दौड़ते। पैतरे बदल बदल कर इन्हें मारने की कोशिश करते। जरा सी देर में सारे गांव के लोग इनके खेत पर आ जमा हुए। दोनों भाइयों को अपने खेत में पैतरे बदल बदल कर तलवारें चलाते हुए देखकर सब के सब हंसने लगे। जब कमरान और इमरान ने गांव वालों को देखा तो मारे शर्मिंदगी के दोनों भाई सर झुकाए घर वापस लौट आए और फिर घर पहुंचकर सोचने लगे कि अब क्या करेंगे। नमक वाले काम पर तो टिड्डे फिर गए। इतने में कमरान के दिमाग में एक तरकीब आई। इसने इमरान से कहा कि क्यों ना अब हम खेत में गन्ने उगाएं, इससे हम माला माल हो जाएंगे। इमरान ने कहा कि अगर हम खेत में गन्ने उगाएंगे तो टिड्डों की तरह लोग हमारे खेत से सारे गन्ने खा जाएंगे। बस फिर क्या था। ये बात सुनते ही कमरान गुस्से से खड़ा हो गया और कहने लगा, गांव वालों की इतनी जरूरत कि हमारे खेत से गन्ने खाएंगे, इनसे तो मैं खुद निमटता हूँ। फिर क्या था, दोनों ने छड़ी उठा ली और गांव के लोगों को पकड़ पकड़ कर धुलाई करनी शुरू कर दी और साथ साथ कहते जाते, अब खाओगे हमारे गन्ने? लोगों ने कहा, अरे बेवकूफों, पहले खेत में गन्ने उगाओ तो सही, फिर अगर किसी ने खाए तो मार लेना। वह फिर मारे शर्मिंदगी के घर वापस आ गए। अब अगले रोज इमरान ने कहा, ऐसा करते हैं कि एक अच्छी सी नस्ल का घोड़ा खरीद लेते हैं, जिससे हम सवारी का काम भी लेंगे और लोगों की तिजारत का सामान भी लाएंगे। इससे हमें बहुत फायदा होगा और हमें अच्छी सी सवारी भी मिल जाएगी। कमरान को ये मशवरा अच्छा लगा, लेकिन इसने कहा इस बार वो अकेला ही बाजार जाएगा, जहाँ से घोड़े मिलते हैं। अगले रोज वह सुबह सुबह घर से निकल गया
बाजार पहुंचकर इसने बहुत सारे घोड़े देखे। इसको समझ नहीं आ रहा था कि घोड़ा कैसे खरीदूं। इतने में इसे एक खान साहिब नजर आए। इसने कहा, हमको अच्छा सा घोड़ा दिखाओ। खान साहिब ने इसे एक काले रंग का तंदुरुस्त घोड़ा दिखाया। इसने पूछा, इसकी क्या कीमत है? खान ने कहा, 1000 दिनार। इसने कहा, इतनी ज्यादा कीमत क्यों? खान ने कहा, भाई साहब, ये अच्छी नस्ल का सेहतमंद घोड़ा है, इसीलिए इसकी कीमत इतनी ज्यादा है। कमरान ने खान साहब से कहा, खान साहब, कोई थोड़ा सस्ता घोड़ा दिखाइए। खान साहिब ने इसे कमजोर सा घोड़ा दिखाया। कमरान ने इससे पूछा कि इसकी कीमत क्या है। खान साहिब ने कहा कि सिर्फ 200 दिनार। तो कमरान बोला, खान साहिब, एक तो ये कमजोर है और दूसरा बहुत सस्ता है, ये मेरे काम का नहीं, कोई और घोड़ा दिखाइए। खान साहिब ने कहा, एक घोड़ा है मेरे पास, लेकिन इसे मैंने तरबियत दी है। कमरान कहता है, दिखाएं। फिर खान साहिब इसे कोने में बैठे सुस्त घोड़े की तरफ इशारा करते हैं तो वह बेतवज्जो से कहता है कि इसकी क्या कीमत है। खान साहब कहते हैं कि 2000 दिनार। वो हैरान होकर कहता है, 2000 दिनार? इसकी भी 4 टांगे हैं, उसकी भी 4 टांगे हैं, इसकी भी एक दुम है, उसकी भी एक दुम है, फिर इसकी कीमत इतनी ज्यादा क्यों है? खान साहब ने कहा कि इसमें एक खूबी है, इसे कहो अल्लाह तेरा शुक्र है तो ये भागना शुरू कर देता है, और अगर इसे कहो कि अल्लाह मेरी तौबा तो ये वहीं रुक जाता है। कमरान ने कहा, खान साहिब, हम इसके ऊपर सवार होकर देखेंगे। खान साहिब ने कहा, हाँ जनाब, क्यों नहीं। फिर वो घोड़े पर सवार हो गया और कहने लगा, अल्लाह तेरा शुक्र है, तो साथ ही घोड़ा भागने लगा। फिर इसने कहा, अल्लाह मेरी तौबा, तो घोड़ा वहीं रुक गया। कमरान को घोड़ा बहुत पसंद आया। उसने खान साहिब को 2000 दिनार दिए और खुशी खुशी घोड़े पर सवार हो गया और कहने लगा, अल्लाह तेरा शुक्र है। घोड़ा भागना शुरू हो गया। वो भागते भागते बहुत दूर एक पहाड़ी की तरफ निकल गया। अब इसी खुशी में वह भूल गया कि घोड़े को रोकना कैसे है। पहाड़ी खत्म होने वाली थी और नीचे खाई थी। वह घोड़े की लगाम खींचता है, नीचे पाँव मारता है और कहता है, रुको, कैसे रुकते हो? लेकिन घोड़ा नहीं रुकता। वो जैसे ही पहाड़ी के दहाने पर पहुंचता है तो मारे खौफ के कहता है, अल्लाह मेरी तौबा, तो घोड़ा उसी वक्त वहीं रुक जाता है। कमरान साथ ही दोनों हाथ उठाकर कहता है, अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर घोड़ा छलांग लगा देता है। कमरान और उसका घोड़ा भी गिरकर जख्मी हो जाते हैं। इस तरह वह दोनों भाई इस पूरे इलाके में बेवकूफ़ के सरदार मशहूर हो जाते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और भी ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।